राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के 13वें अध्याय की कथा। लेकिन आज उससे पहले सुन लेते हैं मंगलवार की कहानी। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर प्राणों की ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक प्राणों की कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य के रोग शोक सभी दुख सभी भय दूर हो जाएं, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम है। फिर इन पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहते हैं। फिर श्री हरि के चरणों में वे अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, हे नंदन, हे गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिससे मनुष्य के सभी रोग और चिंताएं भय समाप्त हो जाए और उससे संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के तो जीवन ही व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी था। उसका कारण था कि उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार का व्रत करती, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग भी न बना सकी और उसने भगवान जी का भोग भी नहीं लगाया। ऐसा सोचकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर लिया कि अब अगला मंगलवार आएगा तब हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। उसने अन्न जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती और उनसे क्षमा मांगती रहती। इस तरह करते करते 6 दिन तो बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यास रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातःकाली बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए वह वरदान मांगो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद के देखते से विहल हो गई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हें कन्या की प्राप्ति होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण सुनंदा तो बड़ी खुश हुई और उसने यह सब समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, क्योंकि उन्हें तो पुत्र की इच्छा थी, पर सोना मिलने वाली बात सुनकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे कन्या के से मेरी तो निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मण गर्भवती हुई और उसे एक बहुत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्चे अपने पिता के घर में उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता रहता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग नाग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए। अब ब्राह्मणी भी अब बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। रत्नावली 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण अपने बड़े प्रसन्न मन में थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि अब हमारी पुत्री रत्नावली अभी विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बड़ी छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 में रोहिणी और 10 वर्ष में कन्या प्रजासुला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। पतिदेव यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता और पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपने दूध बेचूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और आज्ञा दी, जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम
सोमेश्वर था। दूतों ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण अनंता को भी सोमेश्वर बड़ा ही अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया कि यह रत्नावली यहाँ से चली जाएगी, मुझे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो भी धन था वह कुछ इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो बचा है कुछ दिनों में यह भी खत्म हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी ही भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे ही घर में रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता रहा। रात भर में उसने अपने सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते एक बड़ा ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चला। ब्राह्मण नंदा लोभ के कारण अपने मति को खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। उसने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूतों को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेजा, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का मार्ग में ही व्रत कर दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। तू अब मेरे ही घर चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा हो वही अपन होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बड़ी ही दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीना तो बेकार है। मैं तो अपने पति के साथ ही अपना शरीर जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचन को सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थी जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे तो दोनों तरफ स्मरण हो गया, धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर बड़ा ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती सोने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही वहां पर मंगलदेव प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग ले। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महान विद्वान होगा, और इसके अतिरिक्त तेरी और भी कोई इच्छा तो मुझसे मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं होगा। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह विधवा नहीं होगी। तब मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बड़ी ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग को गई। इसलिए मंगल भगवान की जय हो, हनुमान महाराज की जय हो। अब सुनते हैं हन के भंडारे बनने वाली सीता माता की कहानी। बोले सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठ्ठो राम, शाला दुशाला पुट्ठो राम, शाला दुशाला उठो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, राम राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहते हुए श्री राम जी सुना करते। एक दिन श्री राम जो किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं कहानी कैसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जोड़ते पानी भरने आएंगे, तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, तो मेरी कहानी सुन लेगी तो मेरा नियम पूरा हो जाएगा। तो वह कहने लगी कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगा, मेरी सासू तो मुझसे बड़ी लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी का हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा और पूछा, कह रहे बहू, ये किसका दोष अपने साथ ले आई है। तो वो कहने लगी, माँ जी को पे एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका यह फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर कुएं के पाल पर चली गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन, अगर तुम्हारे पास मैं तो मेरी कहानी सुनो। तो सास कहने लगी, बहन, एक कहानी छोड़,
4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहने सुनाने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जिमो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के बल का बैठो राम, शाला दो शाला पुट्ठो राम, शाला दो शाला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर लिया? तो सास कहने लगी कि बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष स्वीकार करा रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी कौन थी वह? तो सास बोली कि वह तो सीता माता थी, पुराने बनाया कर देती है, खाली घर भंडार पर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा उसे पूरी कर देती है। तब वो कहने लगी, माँ जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई तुम भी सुनो। तो सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपित सोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के बल का मुट्ठो राम, शाला दुशाला पुट्ठो राम, शाला दुशाला उड्डो राम, जब बोलू राम ही राम, सबके काम सवारे राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। राम राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम कहानी पूरी हुई तो बहू कहने लगी, सासू माँ ये कहानी तो बड़ी अच्छी है। तब सास बोली कि हाँ कहानी तो बड़ी अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि हमने तो अभी आँच नहीं जलाई। तो पड़ोसन कहने लगी कि तुम तो सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाती हो, फिर क्या करती रहती हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम तो नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं और नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो बोले किस कहानी को कहने से तो घर में अंदर के भंडार बढ़ जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई इच्छा तो पूरी हो जाती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे सुना दो। तब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का पुट्टो मोठो राम, शाल शाला पुट्ठो राम, शाल शाला उठो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। राम राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। अब तो पड़ोसन भी नित्य नेम की माता सीता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उनके घर भी भंडार भर दिया, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। सीता माता जैसे अपने उन सबके भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, ऐसी ये सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। आप हमारे भी घर के भंडारे भरना, हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोले सीता माता की जय, श्री रामचंद्र की जय हो। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष माह में कथा के 13वें अध्याय की कथा। बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी ने पूछा, हे नारायण जी, श्री कृष्ण के जन्म का वृत्तांत तो महान पुण्यप्रद और उत्तम है, वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप मुझे इस प्रसंग को विस्तार के साथ बताइए। वसुदेव किसके पुत्र थे? माता देवकी किसके कन्या थी? और देव के ऋषिदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह के वृत्तांत को विस्तार से कहें। अत्यंत क्रोध स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का व्रत क्योंकि श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ, और मैं सब बातें पूरे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे सारी बातें बताएं। तब नारायण जी ने कहा, महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए और देव माता अदिति देवी देवकी के रूप में अवतरण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फल से उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। देवी माँ द्वारा मरीषा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुदुबी बाजे बजाए थे। इसलिए श्रीहरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनंद दुदुबी भी कहते हैं। यदुकुल में आकु के प्रभाव पुत्र श्री महादेव हुए, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। देव की उन्हीं की पुत्री थी। यदुक काल के कुल के आचार्य गर्ग जी ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक विवाह संबंध कराया। देव ने विवाह के लिए बहुत सारे सामान एकत्रित किए। उन्होंने उत्तम लगन में अपने पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पित किया। नारद देवक ने दहेज में हजारों घोड़े, हजारों स्वर्ण पात्र, वस्त्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदरता से नाना प्रकार के दिव्य वस्त्र, भांति भांति के रत्न, उत्तम मणि, हीरे और रत्न पात्र दान किए थे। देव की वह कन्या बड़ी देव की सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति में थी। त्रिभुवन मोहिनी, धन मान्य और श्रेष्ठ योनि थी। रूप और गुण की निधि थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा रहती थी। उन्हें रथ में बिठाकर वसुदेव जो प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह से हर्ष से भरा हुआ कंस भी उनके साथ चला। वह तत्काल ही देवी के रथ के पास आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूले हुए हो? मेरी यह बात सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथों में तलवार उठा ली। आकाशवाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह माँ पापी देवकी का वध करने के लिए उदित हो गया। वसुदेव जी बड़ी भारी
पंडित नीतिज्ञ और नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने देखा कि कंस देवी का वध करने जा रहा है, तो उन्होंने उसे समझाना आरंभ कर दिया। वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे लिए हितकर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली और शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है, इस समय के अनुकूल भी है। ये राजन, यदि इसके 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारे का वध करके क्यों अपयश लेते हो? ऐसा करने से तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। जी मात्र के व्रत से ही न्यायोनाधिक पाप होता है, परंतु ब्रह्म हत्या बहुत अधिक पातक है और स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या से अधिक बड़ा पाप लगता है। तो यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पतित और पोषित होने वाली है, इसमें तुम्हारी शरण में है। इसका वध करने पर तो तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जब तक दान, पूजा, तीर्थ दर्शन, ब्राह्मण भोज, होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग प्राप्ति के लिए करता है, साधु पुरुष इस सारे संसार को पाने के लिए के बुलबुले और सुपन की भांति मिथ्या मानते हैं और भयदायक समझते हैं, इसलिए वे यत्न पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं। हे यदुकुल कमल दिवाकर, इस समय तुम अपनी बहन को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम्हारी राजसभा में बहुत तरह के विद्वान हैं, तुम एक बार उनसे पूछो इसके विषय में क्या करना चाहिए। मेरे भाई, मेरी बात सुनो, इसके 8वें गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। भला उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा हे ज्ञान शिरोमणि, इसकी जितनी भी संतानें होंगी मैं उन सबको तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से मुझे तुमसे प्रिय कोई भी नहीं है। हे राजन, इस बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। वासुदेव जी की बातें सुनकर राजा कंस ने देवी को छोड़ दिया और वासुदेव जी अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर आ गए। हे नारद, देवकी के गर्भ से जो 6 संतानें हुई उन्हें वासुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से के वचन से बंधे हुए थे और कंस ने उन सबको मार दिया। देवकी जब 7वीं बार गर्भवती हुई तो कंस ने भय के कारण पेट में ही तो कंस ने भय के कारण उनकी रक्षा पर विशेष ध्यान दिया, परंतु योगमाया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी देवी के पेट में स्थापित कर दिया। रक्षकों ने राजा को सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो शंकरषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस ग्रह पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी की समतो रूपवती थी ही। भगवान की दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा कि देवी के मुख और नेत्र खिले हुए हैं और वह तेज से प्रज्वलित हो योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज से दिखाई देती है। उन्हें देखकर कंस को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो भी संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस देव के रोषदेव की खुद रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले उस भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10 माह के पूर्ण होने पर जब गर्भायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले भगवान श्री कृष्ण देवकी के हृदय कमल में निवास करने लगे। उसमें उस देव जी ने देवकी पर दृष्टिपात करके देख लिया कि प्रसव काल सन्निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रतन में प्रदीप्त से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य और भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी सादर बुलावा भेजा। इस समय रात के दोपहर बीत गए थे। आकाश में बादल घिर आए और बिजलियां चमकने लगी। अनुकूल वायु चलने लगी। सभी रक्षक जो द्वारों पर पहरा दे रहे थे निंदित हो संयम पर इस तरह सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर वहां आए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और सभी देवताओं ने कहा, भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, परंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई भी नहीं है। हे अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप और समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले हैं, दुष्टों को दुख प्रदान करते हैं, दुर्गम स्वरूप और दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक नरक की पहुंच नहीं होती। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं। इस प्रकार भगवान की देवताओं ने बारंबार स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया। सभी देवताओं के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। भगवान नारायण जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारे मथुरा नगरी निश्चिंत होकर सो रही थी। हे मुनि, वह रात घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्व उत्कृष्ट शुभ लगन आया। वह वेदों से अतिरिक्त और दूसरों के लिए
दुरुज लगन था। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हुआ है। मुनि जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ उस समय लगन की ओर देख देख कर भयभीत हुए। सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांग कर मीन लगन में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां पर एकत्रित हो गए। विधाता क्या कैसे एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां पर स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी, दशो दिशाएं स्वच्छ हो गई। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर देवता और देवियां सभी बहुत प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व बाजे बजा रहे थे। नदियां सुख से बह रही थी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्न पूर्वक प्रज्वलित हो गई। स्वर्ग में दुमदुम्बियां बजने लगी और आनों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों के जैसे झड़ी सी लगी। पृथ्वी देवी नारी का स्वरूप धारण करके सूतिकागार में गई और वहां जय जयकार शंखनाद और हरि कीर्तन के शब्द गूंजने लगे। इसी समय देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हुए। उनका शरीर अत्यंत कामनीय और परम मनोहर था। उनकी दो भुजाएं थी, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी और कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। मुख पर हास्य की छटा से प्रसन्नता छाई हुई थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई देते थे। भगवान श्री कृष्ण का वह बाल स्वरूप बड़ा ही मनोहर था, पीताम्बर से सुशोभित था। श्री विग्रह के कांत नूतन जलधर के समान श्याम थे। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से निर्मित अंग राग सभी अंगों में लगा था। उनका मुख शरद चंद्रमा पूर्णिमा के शशिधर की शुभ ज्योत्सना को भी तिरस्कृत कर रहा था। माथे पर मोरपंख का मुकुट और उत्तम रत्नमय किरीट से भी श्रीहरि की दिव्य ज्योति थी और जाज्वल्यमान हो रही थी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार और वक्ष में श्री वत्स की स्वर्णमय रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभमणि की दिव्य प्रभा बहुत ही शोभा को बढ़ा रही थी। उनकी किशोर अवस्था जान पड़ती थी और वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि ब्रह्मा और महादेव जी के भी परम कांत हैं। हे मुनि, वसुदेव और देवी देवकी ने उन्हें अपने सामने देखा। उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ पुलकित शरीर नतमस्तक रहे, हाथ जोड़कर भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगे। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, वासुदेव जी की स्तुति सुनकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले श्री हरि ने कहा, मैं तपस्याओं के फल से इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम अब मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा और उसमें जरा भी संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और यह सुतपा नामक माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इस तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या के द्वारा मेरी यातना की। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने तुम्हें वरदान दिया था मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। हे तात, तुम्हें वरदान देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो त्रिभुवन में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं ही स्वयं तुम्हारे पुत्र के भाव को प्राप्त हुआ हूँ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वासुदेव हुए हैं और यह उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देवी माता अदिति इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतरण हुआ था, किंतु इस समय आपकी तपस्या के फल से मैं अपनी पूर्णतम परमात्मा ही हूँ के रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे महामती, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा गए हो, अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओ। अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही ब्रज में चलो। नंदराज जी के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ और यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहां तुरंत शिशु रूप में हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नगर भाव से सोया हुआ देखकर विष्णु प्रभाव की माया से मोहित हो वासुदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये कैसा तेज पुंज है। ऐसा कहकर वासुदेव जी ने पत्नी के साथ कुछ विचार किया और बालक को गोद में उठा लिया। उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुंचे, जहाँ नंद गांव में यशोदा रानी नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने सैया पर उन्हें नींद देखा और साथ ही नंद जी भी नींद में बेसुध हो रहे थे। उस घर में जितने भी प्राणी थे सभी सोए हुए थे। वासुदेव जी ने देखा, तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर के वर्ण वाली एक बालिका पड़ी घर की छत की ओर देख रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा थी। उसे देखकर वासुदेव जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां पर रखकर कन्या को गोद में ले लिया। डरते डरते मथुरा की ओर चले और अपनी पत्नी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने बालिका को सुला दिया। जब वह बालिका जोर जोर से रोने लगी, उसे देखकर देव की भी थर्रा गई। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने बालिका को छीना और कंस के पास गए। देवकी और वासुदेव भी शोक से विहल हो पीछे पीछे गए। हे नारद, बालिका को देखकर कंस को बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई। उसे रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। वह क्रूर कर्म असुर उस बालिका को पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव जी और देवकी बड़े आदर के साथ कहा, हे कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण हो, अतः हमारी बात सुनो। हे भैया, तुम हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला है, लेकिन तुम्हें दया नहीं आई। अब इस 8वें क्रम में यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारे इस प्यारे बच्चे को मारकर तुम्हें कौन सा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? क्या यह अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राजलक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है?
ऐसा कहकर वासुदेव और देवकी फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दयी था। उन दोनों की बातें सुनकर कहने लगा, मेरी बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देववश के एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी कर सकते हैं, एक कीड़े के द्वारा सिंह अथवा व्याघ्र को, एक मच्छर के द्वारा हाथी को नष्ट कर सकते हैं, शिशु के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतु तथा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सर्प का भी वध करा सकते हैं। विधाता चाहे तो क्या नहीं करा सकते। जननी के द्वारा जनक का, भक्ष के रूप में भक्षक का और अग्नि के द्वारा जल का संहार हो सकता है, सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश हो सकता है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, एकमात्र द्विज जू ने 7 समुद्रों को पी लिया था। अतः तीनों लोगों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना बड़ा ही कठिन है। देवयोग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं इस बालिका को जीवित नहीं छोड़ सकता। इसमें विचार करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना चाहता था कि वसुदेव जी बोले, हे राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है, अब इस बालिका को मत मारो, तुम मुझे इसे दे दो। इसी समय कंस को बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई, अरे ओ मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को नहीं जानता। देख, तू किसे मारने जा रहा है। तेरा वध करने वाला बालक कहीं और उत्पन्न हो गया है और समय आने पर प्रकट हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने बालिका को त्याग दिया। वासुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए, बालिका को छाती से लगाए अपने घर को लौट गए। मेरी मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वासुदेव जी ने ब्राह्मण को बहुत सा धन्यवाद दिया। वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। देवी पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। तीनों लोगों में वह कन्या एकांशा नाम से विख्यात हुई। द्वारिका में रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर वासुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथों में भक्ति पूर्वक दे दिया। हे नारद, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण जन्म के बारे में बहुत सारी बातें तुम्हें बताई हैं। इनका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला है, परम सुखदायक और पुण्यदायक है। जो भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम।